ओम शांति। 1974 की मुरलियाँ हैं। तो मुरली का टाइटल है महान पद की बुकिंग के लिए महीन रूप से चेकिंग आवश्यक। मुरली की डेट है 21 जून 1974। लॉ एंड ऑर्डर वाले, विश्व राज्य की स्थापना करने वाले, सर्व शक्तियों व सर्व गुणों रूपी खजाने से मालामाल करने वाले त्रिमूर्ति के रचयिता श्री बाबा बोले, आज सभी तकदीरवान विशेष आत्माओं की विशेषता को देख रहे हैं। कोई कोई अपनी विशेषता को भी यथार्थ रीति से नहीं जानते हैं, कोई कोई जानते हैं लेकिन वे अपनी विशेषता को कार्य में नहीं लगा सकते, और कोई कोई जानते हुए भी उस विशेषता में सदा स्थित नहीं रह सकते। वे कभी विशेष आत्मा बन जाते हैं या कभी साधारण आत्मा बन जाते हैं। कोटों में कोऊ अर्थात पूरे ब्राह्मण परिवार में से बहुत थोड़ी आत्माएं अपनी विशेषता को जानती भी हैं, विशेषता में रहती भी हैं और कर्म में भी आती हैं, अर्थात अपनी विशेषता से ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी बनती हैं। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप दादा की अति स्नेही हैं। ऐसी आत्माएं सदा सरल योगी व सहज योगी व सत्य योगी होती हैं। उनकी मूर्त में सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी की समीप संतान की खुमारी और खुशी स्पष्ट दिखाई देती है, अर्थात सदा सर्व प्राप्ति संपन्न लक्षण उनके मस्तक से, नैनों से और हर कर्म में अनुभव होता है। उनकी बुद्धि सदा बाप समान बनने की एक ही स्मृति में रहती है। ऐसी आत्माओं का हर कदम बाप दादा के कदम पिछाड़ी कदम ऑटोमेटिकली स्वतः ही चलता रहता है। ऐसी आत्माओं में मुख्य 3 बातें दिखाई देंगी। कौन सी? तीनों संबंध निभाने वाले त्रिमूर्ति स्नेही आत्माएं 3 बातों से संपन्न होंगी। बाप के संबंध से उनमें क्या विशेषता होगी? फरमान बरदार। शिक्षक के रूप में क्या होगी? शिक्षा में वफादार और ईमानदार चाहिए। सतगुरु के संबंध में आज्ञाकारी। तो यह तीनों विशेषताएं ऐसी त्रिमूर्ति स्नेही आत्माओं में स्पष्ट दिखाई देंगी। अब इन तीनों में अपने को देखो कितने % है। क्या सारे दिन की दिनचर्या में तीनों ही संबंधों की विशेषताएं दिखाई देती हैं? इनसे ही अपनी रिजल्ट को जान सकते हो। कोई कोई तो बाप के स्नेही या विशेष शिक्षक के स्नेही या सतगुरु के स्नेही बनकर चल भी रहे हैं, लेकिन बनना त्रिमूर्ति स्नेही है। तीनों की % पास की होनी चाहिए। एक बात में पास विद ऑनर हो जाओ, 2 बातों में मार्क्स कम हो जाए तो रिजल्ट में बाप के समान आने वाली आत्माओं में ना आ सकेंगे। इसलिए तीनों में ही अपनी % को ठीक करो। जब मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो तो व्यर्थ संकल्पों को मिटाने में भी अथॉरिटी बनो। जब वर्ल्ड ऑलमाइटी की संतान कहलाते हो तो क्या आप अपने संस्कार, स्वभाव व संकल्पों पर विजयी बनने की अथॉरिटी नहीं बन सकते? अथॉरिटी जिसके अंदर सब पर लॉ एंड ऑर्डर हो, तभी विश्व पर लॉ एंड ऑर्डर वाला राज्य चला सकेंगे। विश्व के पहले स्वयं को लॉ एंड ऑर्डर में चला सकते हो। अगर अभी से लॉ एंड ऑर्डर में चलने के संस्कार दिखाई नहीं देते तो भविष्य में विश्व पर भी राज्य नहीं चला सकते। चलने वाले ही चलाने वाले बनते हैं। चलने में कमज़ोर हो और चलाने की उम्मीद रखें, यह तो स्वयं को खुश करना है। पहले अपने आप से पूछो, मेरे संकल्प मेरे लॉ एंड ऑर्डर में है? मेरा स्वभाव लॉ एंड ऑर्डर में है? अगर लॉ लेस है तो क्या मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं? ऑलमाइटी अथॉरिटी कभी किसी के वशीभूत हो नहीं सकते। क्या ऐसे बने हो? अभी पुरुषार्थियों की स्वयं की चेकिंग का समय चल रहा है। चेकिंग के समय चेक नहीं करेंगे तो अपनी तकदीर को चेंज नहीं कर सकेंगे। जो जितने महीन रूप से स्वयं की चेकिंग करते हैं उतना ही भविष्य महान पद की प्राप्ति की बुकिंग होती है। तो चेकिंग करना अर्थात बुकिंग करना। ऐसे करते हो या जब बुकिंग समाप्त हो जाएगी फिर करेंगे? सबसे श्रेष्ठ बुकिंग कौन सी है? अष्ट रत्नों की सीट कौन सी है? क्या एयर कंडीशन सीट ली है? एयर कंडीशन के लिए कंडीशंस हैं। जैसे एयर कंडीशन में जब जैसे चाहें वैसे एयर की कंडीशन कर सकते हैं, ऐसे ही अपने को जहाँ चाहो जैसे चाहो वैसे सेट कर सको तो ऐसी एयर कंडीशन की सीट ले सकते हो।
इसलिए इसके लिए सर्व खजाने जमा हैं। कौन से सर्व खजाने? खजाने सुनाने में तो सब होशियार हैं। जैसे सुनाने में होशियार हो ऐसे ही जमा करने में भी होशियार हो जाओ। सर्व खजाने जमा चाहिए। अगर एक कम है तो एयर कंडीशन सीट नहीं मिलेगी, फिर तो फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हो। अभी अपनी बुकिंग देखो। अभी तो आपको फिर भी चांस है, लेकिन जब चांस समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? इसलिए अब मुख्य पुरुषार्थ चाहिए। हर समय, हर बात में, हर सब्जेक्ट में और हर संबंध की विशेषता में स्वयं को चेक करना है। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल राजयोगी ही विश्व राज्य के अधिकारी। मुरली की डेट है 24 जून 1974। सर्वश्रेष्ठ सहज योगी, राजयोगी, कर्मयोगी, ज्ञान योगी, गायन योग्य व पूजन योग्य बनाने वाले सदा पूज्य योगेश्वर शिव बाबा बोले, क्या आप अभी सभी अपने को योगी समझते हो? क्या योगी का टाइटल आप सभी को मिल गया है? योगी होते हुए भी आप सभी एक जैसे योगी तो नहीं, बल्कि नंबरवार हो। जैसे कोई भी पढ़ाई पढ़ने के बाद परीक्षा पास करने का सर्टिफिकेट मिलता है और डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता तो कहलाने में भी वही नाम आता है, जैसे कि वकील है व डॉक्टर है। ऐसे ही यहाँ भी जब नॉलेजफुल बाप के द्वारा योगी और भोगी जीवन की नॉलेज मिली है तो भोगी के बाद मर्जीवा बने, तो यहाँ भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल मर्जीवा बनने के बाद स्वतः ही मिल जाता है। और वैसे ही योगी का भी टाइटल परंतु नंबरवार मिलता है। बाकी इसमें भी क्या फ़र्क है? जैसे योग की महिमा करते हैं कि वह सहज योग, निरंतर योग, कर्म योग व ज्ञान योग और बुद्धि योग है। फिर उसकी भी उपमा करते हैं ना, जैसे कि डॉक्टर्स में और मिलिट्री में भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रेड्स होते हैं, उसी रीति यहाँ भी योगियों में कर्म योगी और बुद्धि योगी हैं। यहाँ भी कोई तो सभी लक्षणधारी है या और कोई एक या दो, लेकिन सब नहीं। जैसे कि किसी का बुद्धि का योग है लेकिन कर्म योग नहीं है, या फिर किसी का कर्म योग है तो वह सहज योग नहीं है, सहज योगी नहीं है, या जो ज्ञान में सदा नहीं रहता तो उसको ज्ञान योगी नहीं कहेंगे। यहाँ भी एक ही टाइटल मिलेगा। तो आप जो योग की महिमा औरों को सुनाते हो वह स्वयं में धारण करो। जैसे राजयोग अर्थात जो कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर उन पर राज्य करता है तो वह भविष्य में भी श्रेष्ठ पद को पाता है। राजयोगी का अगर पावरफुल योग है तो ही उसको राजयोगी कहेंगे, अन्यथा उसको योगी ही कहेंगे, लेकिन राजयोगी नहीं कहेंगे। अब तो यह चेक करो कि क्या मैं सभी टाइटल धारण करने वाला योगी बना हूँ? कोई के 8-10 तो कोई के 1-2। जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, मिलिट्री में सब होंगे, वहाँ कर्नल भी होगा, लेकिन उसकी लिस्ट तो अलग अलग होगी। जैसे बनारस में भी यूनिवर्सिटी द्वारा टाइटल मिलता है, कोई को 1-2 या 6 या कोई को 8-10, वैसे यहाँ भी टाइटल लेते हैं। सिर्फ इसमें ही खुश नहीं होना है कि मैं योगी हूँ। जो महिमा योग की गाई जाती है, अगर इन सबको अपने जीवन में धारण किया है तो वह जितना ही यहाँ गायन होगा उतना ही वहाँ पूजनीय होगा। जैसे लौकिक रीति में भी बच्चा बाप की पूजा नहीं करता लेकिन बाप को पूजनीय तो कहता है ना, इसी प्रकार जो सतयुग में प्रजा होगी वह पूजा तो नहीं करेगी लेकिन पूजनीय तो कहेगी, अर्थात रिगार्ड तो देगी। अब लिस्ट निकालो कि आपने अपने में कितने टाइटल धारण किए हैं और फिर चेक करो कि आप में किस में कमी है। टाइटल भी तब मिलता है जबकि उसमें पास होते हैं। तो जब आपको भी अपनी सहज योगी की स्थिति दिखाई दे तो और सभी ये महसूस करें कि आपका सहज योग है, तब ही पास होंगे, पास कहेंगे। ऐसे ही ज्ञान योग में भी जो ज्ञान की महिमा है या उसकी उपमाएं हैं, क्या वे सभी मैंने अपने में धारण की है? तो फिर आप स्वयं ही अपने नंबर को जान सकते हो। जैसे कोई कहे पढ़ाई पावरफुल है तो यह ज्ञान की महिमा हुई ना कि आपकी। तो अब देखो कि ज्ञान के जितने भी नाम हैं क्या वह सब मैंने धारण किए हैं? अगर सब टाइटल ज्ञान और योग के धारण नहीं किए हैं तो विश्व महाराजन व विश्व महारानी नहीं बन सकते। चलो, पास विथ ऑनर नहीं, परंतु पास तो होना है। फिर पास होने के लिए भी 75% मार्क्स चाहिए, अर्थात यह सब धारणाएं व योग्यताएं अब सबको अपने में दिखाई दे। सारे दिन के चार्ट में जैसे 24 घंटे होते हैं तो उसमें भी 8 घंटे आराम के, फिर उसमें बचे 16 घंटे, तो 16 का पौना 12 घंटे। लेकिन जिनका बहुत बुद्धि का काम होता है तो 3 घंटे उनको छुट्टी देते हैं और बाप होने के नाते 1 घंटा वैसे ही छोड़ते हैं, तो इस प्रकार 8 घंटे बचे।
तो सहज योगी, राजयोगी आदि जो भी ज्ञान और योग के टाइटल है वह आप में 8 घंटे तो पूर्ण रूप से होने ही चाहिए, जिससे कि अन्य आत्माएं भी यह महसूस करें, वह सर्टिफिकेट प्रदान करें कि हाँ यह सब लक्षण इनमें है। तभी इसमें 75% मार्क्स मिल सकेंगे। जो महारथी हैं अर्थात पास विथ ऑनर होने वाले हैं तो उनकी नींद का टाइम भी योग युक्त स्थिति में गिना जाता है। उनकी स्टेज ऐसी होगी जैसे कि पाठ समाप्त कर वह स्वयं परम धाम में है और उनको योग की ही महसूसता होगी। जैसे गायन है ना कि ब्रह्मा से ब्राह्मण बने, यहाँ तो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, लेकिन यह ब्रह्मा से ब्राह्मण अर्थात रात को सोते समय बस यही संकल्प होगा कि अब मैं अपना पाठ पूरा कर कर्मेंद्रियों से अलग होकर जाता हूँ अपने पार ब्रह्म में, और जब अमृत वेले उठेंगे तो महसूस करेंगे मैंने ये आधार लिया है पाठ बजाने के लिए, तो गोया ब्रह्म से ब्राह्मण बनकर आए हैं। यहाँ से तो वे सीधे देवता बनेंगे। लेकिन यह इस समय के ही अष्ट रत्नों का गायन है। जैसे साकार में बाप और माँ सरस्वती को देखा, उन्हें फर्स्ट सेकंड नंबर का आधार किस नंबर किस आधार पर मिला। उनकी ज़्यादा समय की कमाई तो नींद की ही जमा हुई ना। भले वे सोते भी थे लेकिन ऐसे अनुभव करते थे कि नींद में नहीं है बल्कि हम तो जाग रहे हैं, और फिर उनकी थकावट भी दूर हो जाती थी, क्योंकि जब आत्मा कमाई में जागृत होती तो उसे थकावट भी नहीं होती। तो जैसे माँ बाप ने नींद को योग में बदला, तो आप भी फर्स्ट ग्रेड के महारथियों को ऐसा ही फॉलो करना है। अब ऐसा अनुभव करते हो कि नींद कम हो जाती है, लेकिन ऐसी अवस्था बनानी है। नींद को योग में बदलो, फॉलो फादर करो। सारा दिन तो वे आप समान ही साधारण थे ना। यह है फर्स्ट ग्रेड की निशानी अष्ट रत्नों में आने वालों की। दूसरे हैं 100 वाले और तीसरे हैं 16,108 वाले। लेकिन यहाँ महारथी तो सभी हैं। घोड़े सवार कोई नहीं है, लेकिन फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर होते हैं। इसी प्रकार जैसे किसी ने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर दिया कि और उसने वैसे ही किया, तो मानो वे कर्म योगी है। लेकिन जो सेकंड ग्रेड वाले होंगे तो उन्हें इसमें कभी कभी सफलता व कर्म योगी की महसूसता आएगी और कभी कभी नहीं। बाकी थर्ड ग्रेड वाले को तो तुम जान ही सकते हो। तो जब आपने फर्स्ट ग्रेड का बनना है तो पहले लिस्ट निकालो कि ज्ञान योग के कितने टाइटल्स हैं और आपने उनमें से कितने धारण किए हैं। यह क्लास कराना। ब्रह्मा कुमार में ब्रह्मा कुमारी का टाइटल तो सबको मिल गया है, पर इसमें खुश ना होना है, बल्कि सब टाइटल्स को पूरा धारण करना है। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पॉइंट्स। क्या अपने को बेगमपुर के बादशाह समझते हो? बेगर के साथ बादशाह भी। बेगर बनने की बातों में बादशाह नहीं, और ना ही बादशाह बनने की बातों में बेगर ही बनना है। यही बुद्धि का कमाल चाहिए। जैसा समय वैसी बात, वैसा अपना स्वरूप बना लो। इसके लिए मुख्य शक्ति कौन सी चाहिए? इसमें चाहिए निर्णय की शक्ति। जब पहले यह जानो कि यथार्थ निर्णय करने का कौन सा समय है, तो उस प्रमाण कौन सा स्वरूप चाहिए, तभी विजयी बन सकेंगे ना। निर्णय शक्ति अपने में लाने के लिए मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चाहिए? इसके लिए मुख्य बात अपनी बुद्धि की व लगन की सच्चाई और सफाई चाहिए। कोई भी चीज़ जितनी साफ होती है उतनी उसमें सब स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात निर्णय सहज हो जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ सफाई की नहीं, लेकिन सफाई भी कौन सी? सच्चाई की। जितनी बुद्धि की लगन में स्वच्छता और सच्चाई और सफाई धारण की हुई है, तो उतनी ही निर्णय शक्ति सहज आ जाएगी। क्या आपने में ऐसी चेकिंग करते हो? याद में रहना बहुत सहज है। याद के साकार स्वरूप का सुख लेने के लिए ही तो यहाँ आते हो ना। लेकिन फिर भी नंबरवार किस आधार पर होते हैं? यही है सच्चाई और सफाई। इससे ही निर्णय शक्ति श्रेष्ठ होगी। जितनी निर्णय शक्ति उतनी सफलता होगी। सच्चाई और सफाई, यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कितनी परसेंटेज में है यह चेक करने से नंबर स्वतः ही निकल आएगा। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल है सर्व सिद्धियों की प्राप्ति के रूहानी नशे में सदा स्थित रहो। मुरली की डेट है 26 जून 1974। सर्व आत्माओं की जन्म पत्री को जानने वाले सर्व सिद्धियों के दाता वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा बोले, आज ज्ञान सूर्य
बाप हर सितारे के मस्तक पर तकदीर की लकीर देख रहे हैं। लौकिक रीति में भी भक्तों द्वारा हस्तों से जो जन्म पत्री देखी जाती है उसमें मुख्य 4 बातें देखते हैं। यहाँ हस्तों द्वारा तो नहीं लेकिन मस्तक द्वारा मुख्य 4 बातें देख रहे हैं। नंबर 1, एक बात यह है कि बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर है और विशाल है। दूसरी बात, हर समय ज्ञान धन को धारण करने में, तन के कर्म भोग से निर्विघ्न और मन से एक रस लगन लगाने में मर्जीवा जन्म से लेकर अभी तक कहाँ तक निर्विघ्न चलते आ रहे हैं। तीसरी बात, इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म की स्मृति की आयु लंबी है या छोटी है। बार बार स्मृति अर्थात जीना, स्मृति अर्थात मरने की हालत में पहुंच जाना, इसी हिसाब से आयु छोटी अथवा बड़ी गिनी जाती है। चौथी बात, मर्जीवा जन्म लेते ही स्नेह, संबंध, संपर्क और सर्व शक्तियों में कहाँ तक तकदीरवान बने हैं रहे हैं। क्या तकदीर की रेखा प्रतिशत के हिसाब से अटूट रही है या साथ साथ पढ़ाई व कमाई जमा करने में सदा सफलता, मूर्त, रेगुलर और पंचुअल कहाँ तक रहे हैं। कितनी आत्माओं के प्रति महादानी, वरदानी, कल्याणकारी बने हैं। अर्थात दान पुण्य की रेखा लंबी है या छोटी। इन सब बातों से हर एक सितारे के वर्तमान और भविष्य को देख रहे हैं। आप सब अपने मस्तक की रेखाओं को जान और देख सकते हो, परंतु कैसे? बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनकर, स्मृति के तिलकधारी बनकर, नॉलेजफुल और पावरफुल स्टेज पर स्थित होकर देखेंगे तो स्पष्ट जान सकेंगे। अपनी पोजीशन को छोड़कर माया की अपोजिशन की स्थिति में वह स्टेज पर स्थित होकर अपने को व अन्य आत्माओं को जब देखते हो तब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। पोजीशन कौन सी है? आपकी अपनी पोजीशन कौन सी है जिसमें सब बातें आ जाती हैं? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। सदा इसी पोजीशन में स्थित रहते हुए हर कर्म को करो तो यह पोजीशन माया के हर विघ्न से परे निर्विघ्न बनाने वाली है। जैसे कोई लौकिक रीति में भी जब कोई अथॉरिटी वाला होता है तो उनके आगे कोई भी सामना करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, और अगर कोई अपने अथॉरिटी को यूज़ करने के बजाय हर समय लूज रहता है तो साधारण आदमी भी सामना करने के लिए अथवा डिस्टर्ब करने के लिए, विघ्न डालने के लिए लूज रहते हैं। तो यहाँ भी अपनी अथॉरिटीज़ को, प्राप्त की हुई सर्व शक्तियों को, वरदानों को यूज़ करने के बजाय लूज रहते हो। इसलिए हर समय माया को सामना करने की हिम्मत रहती है। मनसा में, वाचा में, कर्मना में, संबंध में, संपत्ति में, सब में इंटरफियर करने की हिम्मत रखती है। किसी भी बात में छोड़ती नहीं, क्योंकि अपनी पोजीशन से नीचे आकर साधारण बन जाते हो। रिवाजी रीति से यदि कोई साधारण आत्माएं भी अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेती हैं तो कितनी अथॉरिटी में रहती हैं। यहाँ सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होते हुए 12 सिद्धियों के बारे में बाबा ने यहाँ पर वर्णन किया है। नंबर 1, चाहे सदा निरोगी बनने की सिद्धि। नंबर 2, चाहे कोई भी प्रकृति के तत्व को वश में करने की सिद्धि। नंबर 3, चाहे कोई दुखी, निर्धन, अशांत आत्मा को अविनाशी धनवान बनाने व सदा सुखी बनाने की सिद्धि। नंबर 4, निर्बल को महाबलवान बनाने की सिद्धि। नंबर 5, संकल्पों को 1 सेकंड में जहाँ और जैसे ठहराना चाहो वह संकल्प को अपने वश में करने की सिद्धि। नंबर 6, 5 विकारों रूपी महाभूतों को वश में करने की सिद्धि। नंबर 7, नयनहीन को त्रिनेत्री बनाने की सिद्धि। नंबर 8, अब अनेक परिस्थितियों की परेशानी में मूर्छित हुई आत्मा को स्वस्थिति द्वारा सुरजीत करने व जी दान देने की सिद्धि। नंबर 9, भटकी हुई आत्मा को सदाकाल के लिए ठिकाना देने की सिद्धि। नंबर 10, जन्म जन्मांतर के लिए आयु लंबी करने की सिद्धि। नंबर 11, अकाले मृत्यु से बचने की सिद्धि, अकाले मृत्यु से बचाने की सिद्धि। नंबर 12, राज्य भाग व ताज तख्त प्राप्त करने की सिद्धि। ऐसी सर्व सिद्धियों को विधि द्वारा प्राप्त करने वाली आत्माएं कितने नशे में रहनी चाहिए। अपने आप को क्यों भूल जाते हो? लेना है बाप का सहारा और कर देते हो सर्वशक्तिमान से किनारा। खिवैया से किनारा कर और किनारे को अर्थात मंजिल जब ढूंढते हो तो मिलेगी या समय व्यर्थ जाएगा। बाप दादा को ऐसे भोले और भूले हुए बच्चों पर रहम आता है, लेकिन कब तक? जब तक बाप द्वारा रहम लेने की आवश्यकता व इच्छा है तब तक अन्य आत्माओं के प्रति रहम दिल नहीं बन सकेंगे।
जो स्वयं ही लेने वाला है वह देने वाला दाता बन नहीं सकता। जैसे भिखारी भिखारी को संपन्न नहीं बना सकता। हाँ, अल्पकाल के लिए वे कुछ शक्तियों के आधार से उन्हों पर थोड़े समय के लिए प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन सदा काल के लिए और सर्व में संपन्न नहीं बना सकते। अच्छा अच्छा कहने तक अनुभव करा सकते हैं, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज तक नहीं ला सकते। अच्छा अच्छा कहने के साथ सर्व प्राप्ति की इच्छा समाप्त नहीं होती, क्योंकि स्वयं भी बाप द्वारा व सर्व सहयोगी आत्माओं द्वारा सहयोग, स्नेह, हिम्मत, उल्लास, उमंग की इच्छा रखने वाले और कोई प्रकार का आधार लेने वाले सर्व आत्माओं के निमित्त आधार मूर्त नहीं बन सकते। प्रकृति के व परिस्थिति के और व्यक्तियों और वैभव के अधीन रहने वाली आत्मा अन्य आत्माओं को भी सर्व अधिकारी नहीं बना सकती। इसलिए अपनी सर्व सिद्धियों को जानकर उन्हें यूज करो, लेकिन निमित्त मात्र बनकर यूज करो। मैंपन भूल श्रीमत के आधार से हर सिद्धि को यूज करो। अगर मैंपन में आकर कोई भी सिद्धि को यूज किया तो क्या कहावत है, करामात खैर खुदाई, अर्थात श्रेष्ठ पद के बजाय सजा के भागी बन जावेंगे। साक्षीपन नहीं तो फिर सजा है। इसलिए सदा स्मृति स्वरूप और सिद्धि स्वरूप बनो। समझा? ओम शांति। अभी नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल अव्यक्त स्थिति में स्थित होने से पुरुषार्थ की गति में तीव्रता। मुरली की डेट है 30 जून 1974। प्रकृति के और विकारों के आकर्षण से सदा परे रहने वाले, विश्व की सर्वात्माओं की सेवा करने वाले और सदा विदेही परम पिता परमात्मा शिव बोले, आज सभी बच्चों को सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाते हैं। आप सबकी रुचि होती है ना, सूक्ष्म वतन की सैर करें, अर्थात एक बार वतन को जरूर देखें। पता है कि यह इच्छा व संकल्प क्यों होता है? क्योंकि बाप दादा सूक्ष्म वतन वासी बन पाठ बजाते हैं, इसलिए संकल्प आता है कि हम भी एक बार एक बाप दादा के साथ यह अनुभव करें। इसलिए बाप दादा ही अपना अनुभव सुना देते हैं। यह तो मालूम है ना कि सबसे मुख्य अनुभव करने और सुनने का दृश्य किस समय होता है? विशेष बच्चों के प्रति अमृत वेले का समय ही निश्चित है। फिर तो विश्व की अन्य आत्माओं के प्रति यथाशक्ति भावना का फल व कोई भी रजो प्रधान कर्म अल्पकाल के लिए जिन आत्माओं द्वारा होते रहते हैं, उनको भी उनके कर्मों के अनुसार अल्पकाल के लिए फल देने के प्रति साथ साथ सच्चे भक्तों की पुकार सुनने और भक्तों की भिन्न भिन्न प्रकार की भावना के अनुसार साक्षात्कार कराने और अब तक भी चारों ओर कल्प पहले वाले छुपे हुए ब्राह्मण आत्माओं को संदेश पहुंचाने के लिए बच्चों को निमित्त बनाने के कार्य में पुरानी दुनिया को समाप्त कराने अर्थ निमित्त बने हुए वैज्ञानिकों की देखरेख करने, ज्ञानितु आत्मा स्नेही व सहयोगी बच्चों को सारे दिन के अंदर ईश्वरीय सेवा का कार्य करने व मायाजीत बनने में हिम्मत बच्चे मदद दे बाप के नियम के अनुसार उनको भी मदद देने के कर्तव्य में ड्रामा अनुसार निमित्त बने हैं। अब समझा कि बाप सारे दिन क्या करते हैं? साकार बाप भी अव्यक्त होने के कारण क्विक स्पीड में निराकार बाप के साथी व सहयोगी सदा काल के लिए बनने का पाठ बजा सकते हैं। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त शरीरधारी शरीर के बंधन में न होने के कारण जैसे अब क्विक स्पीड में बाप समान साथी बने हैं, वैसे व्यक्त में साथी नहीं बन सकते थे। क्यों नहीं बन सकते थे? कारण क्या है? जो व्यक्त और अव्यक्त रूप में अंतर पड़ जाता है कि शरीर व्यक्त में फिर भी व्यक्त शरीर के प्रति समय देना पड़ता है और कभी कभी कर्म भोग के प्रति भी अपने निमित्त सर्वशक्तियों को यूज करना पड़ता है। तो व्यक्त शरीर में स्वयं के प्रति, बच्चों के प्रति, विश्व के प्रति, इन तीनों में ही समय देना पड़ता है और व्यक्त शरीरधारी होने के कारण व्यक्त साधनों के आधार पर सर्विस करनी पड़ती है, लेकिन अव्यक्त रूप में स्वयं के प्रति भी साधनों का आधार नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार एक तो संपूर्ण होने के नाते संपूर्णता की तीव्र गति है, दूसरा स्वयं पर समय और शक्तियां यूज न करने के कारण सेवा में भी तीव्र गति है, तीसरा विनाशी साधनों का आधार न होने के कारण संकल्प की गति भी तीव्र है। संकल्प द्वारा भी कहीं भी पहुंचने और विनाशी शरीर द्वारा कहाँ पहुंचने में समय और शक्ति का कितना अंतर पड़ जाता है, ऐसे ही व्यक्त और अव्यक्त की गति में अंतर है। साइंस वाले समय को और अपनी एनर्जी अर्थात मेहनत को, साधनों के विस्तार को सूक्ष्म और शॉर्ट कर रहे हैं।
कम से कम 1 सेकंड तक पहुंचने का तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं और सफलता को पा रहे हैं। जैसे विनाश के अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की गति सूक्ष्म और तीव्र होती जा रही है, ऐसे ही स्थापना के अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्थिति और गति भी सूक्ष्म और तीव्र होनी चाहिए ना, तभी तो दोनों कार्य संपन्न होंगे। तो अव्यक्त शरीर में और अव्यक्त शरीर में अंतर समझा। अव्यक्त होना ड्रामानुसार किस सेवा के निमित्त बना हुआ है, क्या इस रहस्य को समझा? ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नूंधा हुआ है। जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है, तब तक निमित्त बनी हुई आत्मा ब्रह्मा का पाठ समाप्त नहीं होना है। वह तब तक दूसरा पाठ बजा नहीं सकते। जगत पिता के नए जगत की रचना संपन्न करने का पाठ ड्रामा में नूंधा हुआ है। मनुष्य सृष्टि की सर्ववंशावली रचने का सिर्फ ब्रह्मा के लिए ही गायन है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर इसलिए गाया हुआ है। सिर्फ स्थिति, स्थान और गति, स्पीड का परिवर्तन हुआ है, लेकिन पाठ ब्रह्मा का अभी तक वही है। कईयों के संकल्प पहुँचते हैं कि इतना समय बाबा क्या कर रहा है। बाप भी प्रश्न पूछते हैं कि क्या ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों का सर्व आत्माओं के कल्याणार्थ निमित्त बनने का पाठ व नई सृष्टि की स्थापना का पाठ नूंधा हुआ पाठ समाप्त हुआ है? जब पाठ समाप्त नहीं हुआ और सृष्टि का परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो ब्रह्मा का पाठ समाप्त कैसे होगा? स्नेह के कारण ही संकल्प आता है कि वतन में इतना समय क्या करेंगे। वतन का पाठ इतना समय क्यों और कैसे, यह संकल्प आता है। यह भी एक गुप्त रहस्य है। कर्म बंधन से मुक्त संपन्न हुई आत्मा, इस कल्प के जन्म मरण के चक्र को समाप्त करने वाली आत्मा, निराकार बाप की फर्स्ट नंबर साथी आत्मा, विश्व के कल्याण प्रति निमित्त बनी हुई फर्स्ट आत्मा, स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा, जहाँ चाहे जितना समय चाहे वह वहाँ स्वतंत्र रूप में पाठ बजा सकती है। जब अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं अपनी सिद्धि के आधार पर अपने रूप परिवर्तन कर सकती हैं, तो सर्व सिद्धि प्राप्त की हुई आत्मा अव्यक्त रूपधारी बनकर जितना समय चाहे, क्या वह उतना समय ड्रामा अनुसार नहीं रह सकती? आत्मा को निराकारी व अव्यक्त स्टेज से व्यक्त में लाने का कारण क्या होता है? एक कर्मों का बंधन, दूसरा संबंध का बंधन, तीसरा व्यक्त सृष्टि के पाठ का बंधन और देह का बंधन। चोला तैयार होता है और आत्मा को पुराने से नए में आकर्षित करता है। तो इन सब बंधनों को सोचो। स्थापना के पाठ का जो बंधन है वह व्यक्त से अव्यक्त रूप में और ही तीव्र गति से हो रहा है। इस कल्प के अंदर अब अन्य देह के आकर्षण का बंधन नहीं, देहधारी बन सर्व बंधनों में आने का बंधन समाप्त कर लिया। जब सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा बन गई, तो यह व्यक्त देश आत्मा को खींच नहीं सकते। जैसे साइंस द्वारा भी स्पेस में चले जाते हैं और धरनी के आकर्षण से परे हो जाते हैं, तो धरनी उनको खींच नहीं सकती। ऐसे ही जब तक नए कल्प में नए जन्म और नई दुनिया में पाठ बजाने का समय नहीं आया है, तब तक यह आत्मा स्वतंत्र है और वह व्यक्त बंधनों से मुक्त है। समझा? तो बाबा ने फिर बताया, इसलिए अब भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प नहीं करना। ब्राह्मण बच्चों के साथ जो बाबा का वायदा है, साथ चलेंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, अर्थात पाठ समाप्त करेंगे। ब्रह्मा बाप ने बच्चों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट विश्व परिवर्तन का उठाया है, वह आधे में छोड़ सकते हैं क्या? स्थापना के कार्य में निमित्त बनी हुई नींव बीच में निकल सकती है? जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे, यह स्लोगन कर्म बंधन निमित्त बनी हुई आत्मा समाप्त नहीं करेगी। अभी सेवा का कर्म बाप को देखते हुए कर रहे हो ना। कर्म करके दिखाने के निमित्त बनी हुई आत्मा अंत तक साथी और सहयोगी अवश्य बनती है। अच्छा, यह हुआ संकल्प का रिस्पॉन्स। अमृत वेले का समाचार फिर दूसरी बार सुनावेंगे, क्योंकि वह विशेष तौर से बाप और बच्चों का ही समाचार है और उसका तो विस्तार होगा। अच्छा, ओम शांति। अभी नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल रूहानी सेना का मुख्य लॉ और मुरली की डेट है 30 जून 1974। रूहानी सेना के सर्वोच्च सेनापति शिव बाबा अपने बच्चों के प्रति बोले, रूहानी सेना सदैव शस्त्रधारी लॉ एंड ऑर्डर में चलने वाली होती है। सेना का मुख्य गुण यही देखा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ तक है। तो क्या आप सब लॉ एंड ऑर्डर में हो? रूहानी सेना के लिए मुख्य लॉ कौन सा है कि जिसमें सब लॉ आ जाए?
रूहानी सेना के लिए मुख्य लॉ यही है कि कभी भी अपने देह को व अन्य देहधारियों की तरफ नहीं देखना है, बाप की तरफ ही हर कदम उठाना है। यह है रूहानी सेना के लिए मुख्य लॉ। अगर जरा भी देहदारी में अपने देह को देखा तो जो मंजिल है कि बाप तक पहुंचना व बाप से मिलना, तो वहां तक पहुंच नहीं सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी नेक्स्ट मुरली है। मुरली की डेट है स्वस्थिति की श्रेष्ठता से व्यर्थ संकल्पों की हलचल समाप्त। मुरली की डेट है 4 जुलाई 1974। मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले, अपने संपूर्ण निशाने के नज़दीक पहुंचाने वाले, व्यर्थ संकल्पों की हलचल समाप्त कर सामर्थ्यवान बनाने वाले और कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले भोलेनाथ शिव बाबा बोले, क्या अपने संपूर्ण निशाने के नज़दीक पहुँचे हो? क्या निशाने पर पहुँचने की निशानियाँ दिखाई देती हैं? क्या संपूर्ण निशाने के नज़दीक पहुँचने की डबल निशानी, डबल नशा उत्पन्न होता है? पहला नशा है कर्मातीत, अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। ऐसी कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़ेगा। सहज और स्वतः ही अनुभव होगा कि कराने वाला और कराने वाली यह कर्मेंद्रियां स्वयं से हैं ही अलग। दूसरा नशा है विश्व का मालिक बनने का, कि ऐसे अनुभव करेंगे जैसे स्थूल चोला व वस्त्र तैयार हुआ सामने दिखाई दे रहा है, और निश्चय होगा कि वस्त्र तैयार है और थोड़े ही समय में उसे धारण करना है। वह सर्वगुण संपन्न और सत्वप्रधान नया शरीर स्पष्ट दिखाई देगा। चलते फिरते यह नशा खुशी होगी, कल हम यह पुराना शरीर छोड़ नया शरीर धारण करेंगे। जरा सा संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा कि देवी पद प्राप्त होगा या नहीं, देवता बनेंगे या नहीं, अथवा राजा बनेंगे या प्रजा। ऐसे संशय का संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आज हम यह हैं, कल यह बनेंगे। ज्ञान के तीसरे नेत्र द्वारा योग युक्त अर्थात योगी, सदा योगी होने के कारण बुद्धि की लाइन क्लियर अर्थात स्पष्ट होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयंती के आधार से अनुभव होगा कि अनेक बार यह चोला धारण किया है और अभी करना ही है। ऐसा अटल विश्वास होगा और स्पष्ट साक्षात्कार होगा। यह बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे, यह हलचल जब तक बुद्धि में है तब तक ही स्थिति में भी हलचल है। जितना जितना स्व स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति, ज्ञान स्वरूप व आत्मा के सर्व गुणों से संपन्न स्थिति अचल, अडोल, निरंतर और एक रस होती जाएगी, तो उतने ही संकल्पों की हलचल समाप्त होती जाएगी। जैसे साकार में माता पिता को देखा कि दोनों के ही नशे में संकल्प की भी हलचल नहीं थी। संपूर्ण अचल और अटल निश्चय था कि यह तो बना हुआ ही है अथवा यह तो निश्चित ही है। तो नशे की निशानी अटल निश्चय और निश्चिंत अनुभव होगी। निशानी की निशानी नशा और नशे की निशानी निश्चय और निश्चिंत। सदा साथ साथ माया के किसी भी प्रकार का वार होने से और हार खाने से भी निश्चिंत। ना मालूम माया हार नहीं खिलावे, विजयी बनेंगे या नहीं। इस कमजोर संकल्प से भी निश्चिंत, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा अनुभव होता है? कमजोर संकल्पों की चिंता में कि माया आ नहीं जावे, कमजोर हो न जाऊं और मुझे सफलता मिलेगी अथवा नहीं। क्या इस भय के भूत के वश अपना समय और शक्तियाँ व्यर्थ तो नहीं गंवाते हो? ऐसा कमजोर संकल्प करना अर्थात स्वयं में संशय का संकल्प रखने से कभी भी संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। यह संकल्प करना अर्थात कमजोरियों के रूप में एक भूत के साथ और माया के भूतों का आह्वान करते हो अथवा बुद्धि में स्थान देते हो। वह एक के साथ अनेकों को निमंत्रण देते हो। इसलिए इस भय के भूत को भी जब तक बुद्धि से नहीं निकाला तब तक इस भूत के साथ बाप की याद बुद्धि में कैसे रह सकती है? बाप की याद और भूत यह दोनों इकट्ठे निवास नहीं कर सकते। इसलिए कहावत भी है कि निश्चय बुद्धि विजयंती। यह निश्चय व स्मृति रखो और समृद्धि रखो कि अनेक बार बाप के बने हैं व मायाजीत बने हैं, तो अब बनना क्या मुश्किल है? क्या स्मृति स्पष्ट नहीं है कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा ने विजयी बनने का पाठ अनेक बार बजाया है? अगर स्मृति श्रेष्ठ स्पष्ट स्मृति नहीं है तो उससे सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है, किसी भी कारण से बाप के आगे कुछ छिपाया है।
तो यह भय का भूत इस कारण से ही छिपा हुआ है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा ही बाप का हूँ। इस निश्चय में कमी के कारण यह भी निश्चय नहीं है कि मैं अनेक बार बना हूँ। तो पहले यह चेक करो कि स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट किया है, अथवा अपने को और बाप को खुश करते हो कि बाप तो जानी जाना नहार है, वह तो सब जानते ही हैं। क्या बाप यह नहीं जानता कि मैं जानता हूँ? विश्व के शिक्षक के भी शिक्षक बनते हो। बाप को विस्मृति हुई है क्या, जो बाप को स्मृति दिलाते हो? इसलिए यह एक ईश्वरीय नियम व मर्यादा है कि कोई भी एक मर्यादा का पालन नहीं करते तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते। इसलिए कारण का निवारण करो। बाप के आगे छिपाने से एक के ऊपर लाख गुना बोझ चढ़े हुए होने के कारण जब तक स्वयं को हल्का नहीं किया है तो सोचो कि एक गलती के पीछे अनेक गलतियां करने से और एक मर्यादा का उल्लंघन होने से, अनेक मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाने के कारण व इतना लाख गुना बोझ चढ़ा हुआ होने से चढ़ती कला में कदम कैसे बढ़ा सकते हो और निशाने के समीप कैसे आ सकते हो? लौकिक दुनिया में भी कोई चीज़ छिपाने वाले को कौन सा टाइटल दिया जाता है? छोटी सी चीज़ को छिपाने वाले को चोर की लिस्ट में तो गिनेंगे ना। तो जब तक ऐसे संस्कार हैं, बाप दादा के आगे झूठ बोलना व किसी प्रकार से बात को चला देना, तो मालूम है इसका कितना पाप होता है। ऐसे अनेक प्रकार के चरित्र बाप के आगे दिखाते हैं। ऐसे चरित्र दिखाने वाले कभी श्रेष्ठ चरित्रवान नहीं बन सकते। बाप को भोलानाथ समझते हैं ना, इसलिए समझते हैं कि छिप जाएगा और चल जाएगा, लेकिन बाप के रूप में भोलानाथ है। साथ साथ हिसाब किताब चुकतू कराने के समय फिर लॉफुल भी तो है। फिर उस समय क्या करेंगे? क्या स्वयं को छिपा सकेंगे व बचा सकेंगे? अनेक प्रकार के बोझ को चेक करो। अमृत वेले से लेकर जो ईश्वरीय मर्यादाएं बनी हुई हैं, और जानते भी हो सारे दिन में कितनी मर्यादाएं उल्लंघन की हैं। एक एक मर्यादा के ऊपर प्राप्ति के मार्क्स भी हैं और साथ साथ सिर पर बोझा का हिसाब भी है। और जिन मर्यादाओं को साधारण समझते हो उन्होंने भी उनकी प्राप्ति और उनके बोझ का हिसाब है। संकल्प, बोल, समय और शक्तियों का खजाना, इन सबको व्यर्थ करने से व्यर्थ का बोझ चढ़ता है। जैसे यज्ञ की स्थूल वस्तु भोजन व अन्न अगर गंवाते हो तो बोझ चढ़ता है ना, ऐसे ही जब यह मर्जीवा जीवन का समय बाप ने विश्व की सेवार्थ दिया है तो सर्व शक्तियाँ स्वयं के व विश्व के कल्याण अर्थ दी हैं। मन शुद्ध संकल्प करने के लिए दिया है और यह तन विश्व कल्याण की सेवा के लिए दिया है। आप सबने तन मन धन जो दे दिया तो वह आपका है क्या? जो अर्पण किया है वह बाप का हो गया ना। बाप ने फिर वह विश्व सेवा के लिए दिया है। श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल और वातावरण को शुद्ध करने के लिए मन दिया है। ऐसे ईश्वरीय देन को अर्थात ईश्वर द्वारा दी हुई वस्तु को यदि व्यर्थ में लगाते हो तो बोझा नहीं चढ़ेगा। आजकल की जड़ मूर्तियां द्वारा व मंदिरों में जो थोड़ा सा प्रसाद भी मिलता है तो उसको कब व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। अगर जरा सा कणा भी पाँव में गिर जाता है तो पाप समझकर मस्तक से लगाकर स्वीकार करते हैं। अनेकों के मुख में डालकर उस प्रसाद को सफल करने का पुरुषार्थ करेंगे और उसे व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। यह स्वयं बाप द्वारा मिली हुई जो वस्तु मन व तन परमात्म प्रसाद हो गया, क्या इसको व्यर्थ करने का बोझ नहीं चढ़ेगा? जैसे समय की गति गहन होती जा रही है तो वैसे ही अब पुरुषार्थ की प्राप्ति और बोझ की गति भी गहन होती जा रही है। इसको ही कहा जाता है कर्मों की गति अति गुह्य है। तो आज कर्मों की गति सुना रहे हैं, गुह्य गति सुना रहे हैं कि जिससे ही सदगति को पा सकेंगे। अब समझा कि निशाने के समीप की निशानियाँ क्या है, वह निशाने के समीप जाने की विधि क्या है। बाप दादा को भी रहम पड़ता है कि सभी को अभी से संपूर्ण बना देवे, लेकिन रचयिता भी मर्यादाओं व ईश्वरीय नियमों में बांधा हुआ है। बाप भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, जो करेगा वह पाएगा। यह मर्यादा बाप को पूर्ण करनी पड़ती है। हाँ, इतनी मार्जिन है जो 1 का 100 गुना दे देते हैं। हिम्मत करने पर मदद कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते हैं। ओम शांति। अभी नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल है मास्टर नॉलेजफुल व सर्वशक्तिवान विभिन्न प्रकार की क्यों से मुक्त। मुरली की डेट है 8
जुलाई 1974। सर्व संबंधों की रचना देने वाले, सर्व इच्छाएं पूर्ण करने वाले अव्यक्त मूर्त बाप दादा बोले। आज कौन सा मेला कहेंगे? बाप और बच्चों का। वह तो लौकिक संबंध में भी होता है, लेकिन आज के मेले की विशेषता क्या है? और कहीं भी नहीं होती। आत्माओं और परमात्मा का मेला तो है ही, और कोई अलौकिक बात सुनाओ। इसकी विशेषता यह है कि यह मेला एक ही समय एक से सर्व संबंधों से सर्व संबंध के स्नेह और प्राप्ति का मेला है। सिर्फ बाप और बच्चों का, सद्गुरु और फॉलो करने वाले व समान बनने वाले आज्ञाकारी बच्चों का ही नहीं, लेकिन एक ही समय एक से सर्व संबंधों से मिलन मनाने का अलौकिक मेला है। यह अलौकिकता व विशेषता और कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा मेला मनाने सब सागर के कंठे पर आए हुए हैं। जबकि सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति कर सकते हो तो सिर्फ एक दो संबंध से मिलन व प्राप्ति करने से राजी नहीं हो जाना है। थोड़े में राजी होने वाले भक्त कहलाए जाते हैं। बच्चे सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति के अधिकारी हैं। इसी अधिकार को प्राप्त करने वाली आत्माएं ज्ञानित्व आत्मा, योगित्व आत्मा बाप को प्रिय है। अपने से पूछो, ऐसे बाप के प्रिय बने हो? क्या बाप समान निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, नष्टो मोह और स्मृति स्वरूप बने हो? स्मृति स्वरूप बनने वाले ही निशानी क्या होगी, क्या अनुभव होगी? वह सदा सर्व समर्थी स्वरूप होगा। नष्टो मोह बनने के लिए सहज युक्ति कौन सी है? इसके तो अनुभवी होना। सदैव अपने सामने सर्व संबंधों से बाप को देखना और सर्व संबंधों द्वारा सर्व प्राप्तियों को देखना। अब सर्व संबंध सर्व प्राप्तियां एक द्वारा अनुभव हो रही हैं, तो फिर और कोई संबंध में प्राप्ति रह जाती है क्या? जहाँ मोह अर्थात लगाव है, तो क्या सहज व सतही अनेक तरफ से मोड़, अनेक तरफ से तोड़, एक तरफ से जोड़ने का अनुभव नहीं होता है? अब तक भी कहीं और किसी के साथ लगाव व मोह है, तो सिद्ध होता है कि सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं कर रहे हैं। आज बाप और बच्चों की रूह रियान में मिलन मेले का समाचार सुनाते हैं। समाचार सुनने में सबको इंटरेस्ट आता है ना। अब इस समाचार में देखना कि मैं कहाँ हूँ। पहले तो अमृत वेले का समाचार सुनाते हैं। अमृत वेले के भिन्न भिन्न पोज और पोजीशन पहले भी सुनाई थी। आज और बात सुनाते हैं। जैसे अमृत वेला प्रारंभ होता है तो चारों ओर सर्व बच्चे पहले तो नंबर मिलाने का पुरुषार्थ करते हैं, या फिर कनेक्शन जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं, या फिर क्या होता है, लाइन क्लियर होने के कारण कोई का तो नंबर जल्दी मिल जाता है और कोई नंबर मिलाने में ही समय बिता देते हैं। कोई नंबर ना मिलने के कारण दिल शिकस्त हो जाते हैं, और कोई नंबर मिलाते तो बाप से हैं, परंतु बीच में कनेक्शन माया से जुड़ जाता है। माया ऐसा इंटरफियर करती है कि जो ना चाहते हुए भी कनेक्शन तोड़ नहीं सकते, जो चाहते हुए भी फिर कनेक्शन तोड़ नहीं सकते। जैसे यहाँ भी आपकी इस दुनिया में कोई रॉन्ग नंबर मिल जाता है तो कहने से कट नहीं करते, आप उनको बार बार ये कहेंगे कि कट करो। ऐसे ही माया भी उसी समय कमज़ोर बच्चों का कनेक्शन ही तोड़ देती है और उन्हीं को तंग करती है। क्यों तंग करती है, उसका भी कारण है, क्योंकि वे सारा दिन अलवेले और आलस्य के वश होते हैं, उनका अटेंशन कम होता है। ऐसी अलवेली आत्माओं को माया भी विशेष वरदान के समय बाप की आज्ञा पर ना चलने का बदला लेती है, और ऐसी आत्माओं का दृश्य बहुत आश्चर्यजनक होता है। अमृत वेले के थोड़े समय के बीच में अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं। एक तो कभी कभी बाप को स्नेह से सहयोग लेने की अर्जी डालते रहते हैं, कभी कभी बाप को खुश करने के लिए बाप को ही बाप की महिमा और कर्तव्य की याद दिलाते रहते हैं कि आप तो रहम दिल हो, आप तो सर्वशक्तिमान हो, वरदानी हो, बच्चों के लिए तो आए हो, आदि आदि। कभी कभी फिर जोश में आकर माया से परेशान हो सर्व शक्तियाँ रूपी शस्त्र यूज करने का प्रयत्न करते हैं। वे फिर तलवार चलाते हैं, कभी ढाल को सामने रखते हैं, लेकिन जोश के साथ आज्ञाकारी, वफादार, निरंतर स्मृति स्वर बनने का होश न होने के कारण उनका जोश यथार्थ निशाने पर नहीं पहुंच सकता। यह दृश्य बड़ा हंसी का होता है। कोई फिर ऐसे भोले बच्चे होते हैं जो ईश्वरीय प्राप्ति और माया के अंतर को भी नहीं जानते, निद्रा को ही शांत स्वरूप और बीज रूप स्टेज समझ लेते हैं, अल्पकाल के निद्रा द्वारा रेस्ट के सुख को अतीन्द्रिय सुख समझ लेते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के बच्चे अनेक प्रकार के दृश्य दिखाते रहते हैं, लेकिन जो महारथी बच्चे अब तक गिनती के हैं या जो आप लोगों की गिनती में हैं, वे उनसे भी कम हैं। आप लोग तो अष्ट समझते हो,
लेकिन बाप की गिनती में अष्ट कम है। अब तक अष्ट रत्नों के अष्ट शक्ति स्वरूप संकल्प, बोल, कर्म समान बनने की स्टेज प्राप्त करते जा रहे हो। ऐसे अष्ट रत्नों से मिलने के लिए ड्रामानुसार बाप से मिलने में विशेष अधिकार प्राप्त नोंधा हुआ है। उनको नंबर मिलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन आत्माओं को कनेक्शन निरंतर है। यह वायरलेस का कनेक्शन वाइसलेस आत्माओं को ही प्राप्त होता है। संकल्प किया और मिलन हुआ, ऐसे वरदानी बच्चे बहुत कम हैं। यह है अमृत वेले का दृश्य। बाप दादा के पास सारे दिन में 5 प्रकार की क्यू लगती है। नंबर 1, एक क्यू होती है भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी ले आने वालों की। कभी स्वयं के प्रति अर्जी ले आते हैं, हमें शक्ति दो, सहयोग दो, बुद्धि का ताला खोलो, हिम्मत दो या युक्ति दो। फिर अन्य संपर्क में आने वाली आत्माओं की अर्जी ले आते हैं, मेरे पति व फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोल दो। कभी कभी अपनी की हुई सर्विस की सफलता ना देकर यह भी अर्जी करते हैं, हमारी सफलता हो जाए, सर्विस हम करेंगे, सफलता आप देना। हमारी याद की यात्रा निरंतर और पावरफुल हो जाए, हमारे ये संस्कार खत्म हो जाए। ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी डालने वाले बाप के पास आते रहते हैं। नंबर 2, क्यों। दूसरी क्यों होती है कंप्लेंट करने वालों की। उन्हों की भाषा ही ऐसी होती है, यह है क्यों, यह कैसे, कब और क्यों होगा, मैं चाहती हूँ फिर भी क्यों नहीं होता, याद क्यों नहीं ठहरती, लौकिक और अलौकिक परिवार से सहयोग क्यों नहीं मिलता। ऐसी अनेक प्रकार की कंप्लेंट्स होती हैं। उनमें भी 2 विशेष प्रकार बातों में व्यर्थ संकल्प क्यों आते, शरीर का रोग क्यों आता है, याद क्यों टूटती है आदि। इस प्रकार की कंप्लेंट्स की क्यू लंबी होती है। नंबर 3, कई बाप दादा को ज्योतिषी समझकर क्यू लगाते हैं। क्या हमारी बीमारी मिटेगी, क्या सर्विस में सफलता होगी, क्या मेरा फलाना संबंधी ज्ञान में चलेगा, क्या हमारे गांव व शहर में सर्विस वृद्धि को पाएगी, क्या व्यवहार में सफलता होगी, यह व्यवहार करूं या यह व्यवहार छोड़ूं, बिजनेस करूं या नौकरी करूं, क्या मैं महारथी बन सकती हूं, क्या आप समझते हो कि मैं बनूंगी। ऐसे ऐसे गृहस्थ व्यवहार की छोटी छोटी बातें। क्या मेरी सास का क्रोध कम होगा, मैं बांधेली हूँ या बांधेला हूँ, क्या मेरा बंधन टूटेगा, क्या मैं स्वतंत्र बनूंगी या बनूंगा। अथवा कई यह भी विशेष बातें पूछते हैं कि क्या मैं टोटल सरेंडर होऊंगा, क्या मेरी यह इच्छा पूरी होगी। ऐसे यह भी क्यों होती है। चौथी क्यों होती है उल्हाना देने वालों की। आप ऐसे टाइम पर क्यों आए जब हम बूढ़ी बन गई, अब मैं बीमार शरीर वाली बन गई, आपने पहले क्यों नहीं जगाया, देरी से क्यों जगाया, आप सिंध देश में ही क्यों आए, पहले वहाँ की बहनें क्यों निकली, संगम युग पर हमें गोप क्यों बनाया, शक्ति फर्स्ट यह रीति रस्म क्यों बनी, क्या यह इस लास्ट जन्म में ही मुझे बांधेली बनना था, ऐसा कर्म बंधन मेरा ही क्यों बना, मुझे गरीब क्यों बनाया जो कि मैं धन से सहयोग नहीं कर सकती, साकार रूप में मिलने का पाठ हमारा क्यों नहीं बना। ऐसे अनेक प्रकार के उल्हाने वालों की क्यों होती है। 5वीं क्यों होती है, वह अब कम होती जा रही है। यह है रॉयल रूप से मांगने की। अभी कृपा व आशीर्वाद शब्द नहीं कहते, लेकिन उसमें चाहना तो भरी हुई होती है। सुना कितने प्रकार की क्यों लगती है। अब हर एक अपने को देखे कि सारे दिन में आज हमने कितनी क्यों में नंबर लगाए। जैसे आजकल एक ही दिन में अनेक क्यों लगानी पड़ती है ना, वैसे ही बाप दादा के पास भी कई बच्चे सारे दिन में इन क्यों में ठहरते हैं। न सिर्फ अव्यक्त रूप में व सूक्ष्म रूप में ये बातें करते रहते हैं, लेकिन जब अव्यक्त से व्यक्त में मिलने आते हैं तो भी ये छोटी छोटी बातें पूछते रहते हैं। मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो सब प्रकार की क्यों समाप्त हो। आप एक एक के आगे आपकी प्रजा और भक्तों की क्यू लगे। जब तक स्वयं ही इस क्यू में बिजी हो तब तक वह क्यू कैसे लगे। इसलिए अब अपनी स्टेज पर स्थित हो, इन सब क्यू से निकल बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन बन जाओ, तो यह सब बातें समाप्त हो जाएंगी। इन सब अर्जियों व कंप्लेंट्स का रिस्पॉन्स फिर दूसरी बार करेंगे, जो फिर बार बार यह बातें पूछने की व इसमें समय गंवाने की आवश्यकता ना रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।